गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 7 बताने जा रहे हैं। चैप्टर 7 में है द प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधों की दुनिया। इसमें आप देख रहे हैं कैटेगरीज ऑफ प्लांट। प्लांट की कैटेगरी को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स लंबे होते हैं, कुछ प्लांट बहुत ही छोटे होते हैं। तो किस किस टाइप के प्लांट्स हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। और आइए देखते हैं बुक से। में plants are living things. They grow in soil and remain fixed at a place with the help of their roots. Plants है वो क्या है? एक लिविंग थिंग्स है और जिसको हम लोग मिट्टी में लगाते हैं किसकी मदद से? तो वो फिक्स करते हैं हम लोग उसके जड़ की मदद से। प्लांट्स को आप लोगों ने देखा होगा, उसका जो रूट पार्ट होता है वो जमीन के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स जो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे कीप अस द एयर फ्रेश। आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब डिपेंड है किस पे? प्लांट्स पे, भोजन के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। और प्लांट्स जो है ये हवा को साफ भी करती है। कैसे साफ करती है? तो आप लोग जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के कौन कौन से कैटेगरीज हैं वो हम लोग देखते हैं। किस किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर प्लांट आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। और साइज के अनुसार से और स्ट्रक्चर के अनुसार से प्लांट्स को जो है 3 भागों में बांटा गया है, इनटू 3 कैटेगरीज। किसमें? हर्ब, सर्ब्स और ट्री। हर्ब, सर्ब्स और ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हर्ब देखते हैं। सबसे पहले हर्ब्स में क्या है? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग ए ग्रीन एंड डेलिकेट स्टीम। दे डू नॉट हैव ए वुडी स्टीम बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन। Herbs are short sized plant and usually do not grow more than 1 meter in height. Herbs have a short lifespan and live for one season or few months only. For example, beans, tomato, spinach, coriander, wheat, etc. इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हर्ब्स होता है वो क्या होता है? स्मॉल प्लांट होता है, बहुत ही छोटा, जिससे ग्रीन और डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक स्टीम होते हैं। इसके बहुत ही छोटे और बहुत ही नाजुक स्टीम होते हैं। ये जो है ये वुडी स्टीम नहीं होते हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग जरूर होते हैं कि वो अपने इस पे खड़े हो सकते, खुद के इस पे खड़े हो सके। जैसे कुछ आपको प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग रस्सी या डंठल की मदद से खड़ा करते हैं, लेकिन ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने खुद पे खड़े हो सकते हैं। इतना तो स्ट्रांग होता है इसका स्टीम। हर्ब्स आर शॉर्ट साइज प्लांट। ये जो बहुत छोटे होते हैं और ये 1 मीटर से मतलब 1 मीटर से भी छोटा होता है। हर्ब्स हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन। और ये जो है बहुत ही कम दिन के लिए जिंदा रह पाता है। ये मतलब अगर बात करें तो 1 सीजन, एक सीजन, जैसे ठंडी की सीजन या गर्मी की सीजन या कुछ मंथ के लिए ही ये रहता है। जैसे एग्जांपल में मिंट, पुदीना का पत्ता आप लोग देखो, टमाटर का, या आप लोग स्पिनेच पालक का, या कोरिएंडर धनिया का। ये सब जो जितने भी प्लांट्स हैं ना ये सब एक सीजन ही रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्ब। आप लोग सर्ब के बारे में भी जानते होंगे और ट्री के बारे में भी। सर्ब के बारे में पढ़ते हैं। सर्ब आर मीडियम साइज प्लांट विथ ए हार्ड एंड वुडी स्टीम। थॉट द स्टीम ऑफ ए सर्ब इज हार्ड, इट इज नॉट वेरी थिक। ब्रांचेज arise from the base of the stem giving it a bushy appearance. The lifespan of सर्ब is less than that of tree but more than the herbs. For example, lemon, jasmine, rose, henna, etc. सर्ब जो है ये क्या है? मीडियम साइज प्लांट होता है जिसका हार्ड और वुडी स्टीम होता है। इसका स्टीम कैसा होता है? हार्ड होता है और वुडी होता है। एग्जाम्पल में आप लोगों ने जैस्मिन, रोज का प्लांट तो आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे समझ सकते हैं कि उसका स्टीम जो है स्टेम कैसा होता होगा? वुडी टॉट। लेकिन उसका स्टीम जो होता है सर्ब से हार्ड होता है।
ये नहीं, सॉरी, स्टीम ऑफ सर्व इज हार्ड, मतलब सर्व का जो स्टीम होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। इट इज नॉट वेरी थिक, मतलब ये बहुत ही मोटा नहीं होता। जैसे ट्री का क्या है, बहुत मोटा होता है, लेकिन इसका हार्ड होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। ब्रांचेस एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम गिविंग इट बुशी अपीयरेंस। और इसका जो ब्रांचेस होता है इसके स्टीम पे निकलता है, जो इसको कैसा शेप देता है, तो बूसी, झाड़ी की तरह। अच्छा BUSY, बीजी अपीयरेंस। बीजी अपीयरेंस हमको लगा ये बुश है, बीजी अपीयरेंस। यहाँ पे ये बीजी अपीयरेंस का मतलब हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा रोज प्लांट पे बहुत सारे उसमें ब्रांचेस निकल जाते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ सर्व इज लेस देन दैट ऑफ ट्रीज बट मोर देन द हर्ब्स। इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, तो ट्री से कम, पेड़ से कम होता है, लेकिन हर्ब से ज्यादा दिनों की ये जिंदा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन, जैस्मिन, रोज, हीना। आप लोग देख सकते हैं कि लेमन का पेड़ भी कम से कम, जैसे अगर एक पेड़ 30 से 40 साल तक जीवित रह सकता है, तो ये जो है कम से कम 5-6 साल या हो सकता है 10 साल तक ये रह सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अब हम पढ़ाएंगे आपको ट्रीज है, क्रीपर्स और क्लिम्बर्स है और पार्ट ऑफ प्लांट्स है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।